अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू नाज किचन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त से परफेक्ट होममेड गाढ़े से दही की रेसिपी शेयर करूंगी कि आप लोग परफेक्ट गाढ़ा दही घर में किस तरह बना सकते हैं, जो कि हमें बिल्कुल भी मार्केट से भी नहीं मिलता। ये आप जो डब्बे वाला या नेस्ले वगैरह के जो दही यूज़ करते हैं, बिल्कुल इसी तरह थिक और परफेक्ट दही बन के आपका तैयार होगा। आप लोग ज़रूर स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह परफेक्ट दही आपका बन के तैयार होगा। दही तो गर्मियों में सभी के घरों में यूज़ होता है, और दही बड़े या फिर आप लस्सी वगैरह बनाते हैं तो आप ये इस तरह से घर में परफेक्ट दही बना के आप रख सकते हैं। जितना थिक दही होता है तो खाने में उतना ही मज़ा आता है दही बड़े वगैरह। तो आप लोग परफेक्ट घर में दही बना सकते हैं। तो रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है 1.5 किलो दूध, और इसको उबालने के लिए रख दिया था मैंने। तो इसमें उबाल आ गया है, तो इसको हम 1-2 मिनट पकाएंगे। ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, तो बस इस तरह चम्मच चलाते हुए हम इसको पकाएंगे। ये मैंने खुला दूध लिया है, फुल फैट आपने दूध लेना है। अगर आपने डब्बे वाला दूध लिया तो आपका दही बिल्कुल भी अच्छा नहीं जमेगा, बल्कि मेरा तो मैंने एक दफ़ा जमा के भी देखा था तो मेरा बिल्कुल भी दही उससे जमा ही नहीं था, पतला सा हो रहा था। तो डब्बे वाले दूध का बिल्कुल भी आपने दही नहीं जमाना है, इसके लिए आपने खुला दूध ही लेना है। और इस तरह से 5 मिनट पका लें। और अगर आपका बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है दूध तो आप उसको थोड़ा ज़्यादा पका लें। और मेरा ज़रा अच्छा था तो मैंने बस इसको 2-3 मिनट पकाया, ज़्यादा नहीं पकाया। अब मैं इसको ठंडा कर लूँगी। तो ये देखें यहाँ पे ठंडा हो गया है, और जब ठंडा हुआ था तो इसके ऊपर जो मलाई आई थी वो मैंने इसको इस तरह से करके मिक्स कर लिया। आपने इसको मलाई जो इसके ऊपर आए वो उतारना नहीं है, इस तरह से सब तरफ से ले लें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तो मलाई आपने नहीं उतारना, दही जो है मलाई के साथ ही आपने जमाना है। तो बस ये देखें ये ठंडा हो गया। इस वक्त ये बिल्कुल ठंडा नहीं है, बिल्कुल नीम गर्म सा दूध है। और चीनी ली है मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून। ये बिल्कुल भी मीठा नहीं होगा, इसके अंदर आपने ज़रूर डालना है, इससे खटास नहीं आती बिल्कुल भी दही में। और 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर इसमें ऐड किया है। और थोड़ा सा दूध डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे जब तक चीनी भी अच्छी तरह घुल जाए और कॉर्नफ्लोर भी। और अब इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून दही लेंगे। ये जो दही आपने लेना है जमाने के लिए, इसको आपने ज़रूर ध्यान में रखना है कि इसमें खट्टा दही नहीं ऐड करना, वरना आपका जो दही बनेगा वो खट्टा ही बनेगा। तो बस इसके अंदर थोड़ा सा हम दूध डाल के और इसको भी थोड़ा सा पतला कर लेंगे। तो बस अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कॉर्नफ्लोर डालने से इसमें बहुत अच्छी थिकनेस आती है और बिल्कुल भी पानी पानी नहीं होता दही। तो आप ज़रूर एक दफ़ा डालिएगा और कॉर्नफ्लोर के साथ बना के देखिएगा, बिल्कुल परफेक्ट गाढ़ा दही बन के आपका तैयार होगा। जैसे आप लोग नेस्ले वगैरह के लेते हैं, बिल्कुल उसी तरह थिक दही बनेगा। ये जो खुले बाज़ार में जो दही मिलते हैं ये उस तरह का बिल्कुल भी नहीं होगा। और अब ये जो दही था ये भी हम डाल देंगे, कॉर्नफ्लोर भी हमने इसके अंदर डाल दिया है। तो बस अब इसको हम विस्क से अच्छी तरह फेंटेंगे। इसमें झाग बन जाने चाहिए, हमने इसको बहुत अच्छी तरह से फेंटना है। इससे दही बहुत अच्छा और ऊपर से इसकी लेयर बहुत थिक सी, बहुत ही ज़बरदस्त सी बनती है। तो इसको आपने ज़रूर फेंटना है। दही वाले जो फेंटते हैं वो एक मग ले लेते हैं, उससे अच्छी तरह फेंटते हैं। आप चाहें तो किसी मग वगैरह से भी फेंट सकते हैं, या फिर इस तरह विस्क से फेंट लें, इस तरह ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो देखिए कितने इसमें झाग से बन गए। तो दूध आपका इस वक्त नीम गर्म होना चाहिए। सर्दियों में जब आप जमा रहे हो तो आप थोड़ा ज़्यादा गर्म दूध लीजिएगा, वरना नीम गर्म से आपका दही नहीं जमेगा। तो बस ये अच्छी तरह से फिट गया है। तो अब मैंने यहाँ पे एक बॉल ले लिया है और इसके अंदर हम डाल लेंगे। इसके लिए शीशे का बॉल कोई ज़रूरी नहीं है, मिट्टी के बर्तन में जमा सकते हैं, प्लास्टिक के बॉल में जमा सकते हैं, शीशे के बॉल में जमा सकते हैं, किसी में भी आप चाहें तो जमा सकते हैं। तो ईज़िली दही जम जाता है। सिर्फ आपने इसको गर्म जगह पे ढाँप के रखना है अच्छी तरह, ताकि फटाफट जम जाए। 1-2 घंटे में अच्छी तरह से दही जमना शुरू हो जाता है। तकरीबन आपने इसको 3 घंटे रखना है। और ये देखेंगे अच्छी तरह से दोनों में हम डाल देंगे। एक बड़े बॉल में डाल दिया मैंने और 2 छोटे बॉल में। और बस ये जो बाकी का बचेगा वो भी हम दूसरे वाले में डाल देंगे। और बस अब इसको हम कवर करके रख देंगे। 3 घंटे के लिए मैं इसको कवर करके रखूँगी, और 3 घंटे बाद इसको मैं चेक कर लूँगी कि जमा या नहीं। और जब जम जाएगा ये तो आपने इसको फ़ौरन फ्रिज में रख देना है। इसको बाहर नहीं छोड़िएगा, वरना ये खट्टा हो जाएगा। तो इसको आपने फ्रिज में रख देना है 2-3 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए। तो जब ये जम जाएगा मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी और उसके बाद मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ।
तो ये देखें ये बहुत ज़बरदस्त सा जम गया है। मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त परफेक्ट सेट हुआ है। तो ये देखें बिल्कुल भी कहीं आपको पानी नज़र नहीं आ रहा है इसमें, और बिल्कुल ये सेट हुआ हुआ है, कटोरी के साथ गिर भी नहीं रहा है। तो ये इस तरह से आपका परफेक्ट दही बन के तैयार होगा जब आप इस तरह से मेरे बताए हुए मेथड को फॉलो करेंगे। तो बिल्कुल थिक और क्रीमी सा दही आपका बन के तैयार होगा। इसको आप, गर्मी आजकल बहुत हो रही है तो आप लोग वैसे ही चीनी के साथ भी डाल के खा सकते हैं। कोई रायता वगैरह बनाना चाहें या फिर आप कोई सालन में यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो चने की चाट, दही बड़े वगैरह कुछ भी आप इसके बना सकते हैं। इसमें चीनी डालने से बिल्कुल भी इसमें मिठास नहीं आती। आप इसको इजीली सालन वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। तो बस अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा गार्निश करने के लिए थोड़ा सा मैं पुदीने के जो पत्ती है वो मैं लगा के और इसको गार्निश कर दूँगी, और मैं एक का रिज़ल्ट आपको दिखा देती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। बाकी मैं बाद में यूज़ करूँगी। तो ये देखें कितना थिक है और कितना क्रीमी है। बहुत परफेक्ट दही बन के तैयार हुआ है और बिल्कुल भी पानी नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये बड़े बड़े दावे नहीं करूँगी कि बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ता। पानी कुछ एक आध घंटे बाद इसमें पानी आना शुरू हो जाता है, लेकिन दही आपका बिल्कुल पानी पानी नहीं हो जाता। पानी तो इसमें आने लगता है, लेकिन जैसे बाज़ार का दही होता है ना, पानी पानी हो जाता है, बिल्कुल वो इस तरह का नहीं होगा। इसी तरह पीसेस में रहेगा और थोड़ा सा पानी छोड़ना शुरू हो जाता है, मगर वो भी 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद। तो ये मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं आता है, लेकिन दही आपका इसी तरह पीसेस में रहेगा जैसे मैं आपको ये दिखा रही हूँ। तो बिल्कुल परफेक्ट दही बन के तैयार होता है, बहुत ही थिक सा। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह परफेक्ट दही बनने वाला है आपका घर में। तो रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँगी तो वो सबसे पहले आपको मिलेगी। मुझे कमेंट्स करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी एक नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।